विद्यापति को हमारे यहाँ आना है। और देखो शिव की जब कृपा होती है ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर परमात्मा की कृपा हो गई उस पर सबकी कृपा हो गई। राजा के यहाँ से सूचना आ गई विद्यापति जी के यहाँ, विद्यापति आपको हमारे यहाँ आकर पाठ करना है। विद्यापति खुश हो गए, जिंदगी में पहली बार किसी राजा के यहाँ जाकर मुझे कविता पाठ करने का मौका मिलेगा। विद्यापति चल दिए, चले उगना साथ में। चलते चलते बीच रास्ते में विद्यापति जी को प्यास लगने लगी, बहुत तेज। अरे उगना, बहुत प्यास लग रही है, जल्दी जल लेकर आ। उगना ने देखा ना कोई तालाब है, ना बावड़ी है, ना कुआं है। ना तालाब है, ना बावड़ी है, ना कुआं। अब उगना करे पानी कहां से लाऊं, पानी कैसे लाऊं। उगना ने सोचा मेरे स्वामी को भूख लगी है, विद्यापति को भूख लगी है, प्यास लगी है, पानी तो देना पड़ेगा। उगना एक पेड़ की छांव में गए और उन्होंने लगाया, हाथ में लिया एक लोटा, अपनी जटा में से बहा दी गंगा, लोटा भरा और लेकर विद्यापति के पास पहुंच गए। ले लो स्वामी जी जल लो। जो विद्यापति ने जल पिया, पीते सही उगना से कह दिया, ये जल ना तो कुआं का है, ना बावड़ी का है, ना तालाब का है, ना सरोवर का है, ना खड्डे का, ना बारिश का है। अरे उगना सत्य बता, ये जल कौन सा है। उगना ने कहा प्रभु बस मैंने लाकर दे दिया, तुम तो पानी पीने से मतलब रखो। भगवान इतने में विद्यापति बोले तुझे मेरी सौगंध बता ना, पानी कहां से लाया। तब मेरे शंकर भगवान ने अपना असली स्वरूप दिखाया, गंगा में से जटा में से जल लेकर आया। ये जल आपको लाकर कौन करे। पलंग पर अकेले पड़े रहोगे, आईसीयू में अकेले पड़े रहोगे, वेंटिलेटर पर पड़े रहोगे, अकेले पड़े रहोगे, कोई साथ देने वाला नहीं आएगा। अंत समय में, अंत घड़ी में परिवार के लोग भी हॉस्पिटल के बाहर होंगे, कुटुंब के लोग बाहर खड़े होंगे। अंत समय में जो तुमने भगवान शिव की आराधना करी है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, शिव की उपासना करी, वो महादेव तुम्हारे पलंग के पास में वही शिव खड़े की खड़े मिलेंगे, वही शिव खड़े की। विद्यापति ने जो शिव जी का दर्शन करा। आप मेरे घर में नौकरी कर रहे हो, मेरे घर में। उगना ने कहा विद्यापति जी से, आप किसी को मत बताना कि मैं शंकर जी हूं। जब तक नहीं बताओगे जब तक आपके साथ रहूंगा। अगर किसी को मालूम पड़ गया तो फिर नहीं रह सकता मैं आपके साथ, फिर मुझे जाना पड़ेगा। विद्यापति ने कहा मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। विद्यापति और उगना साथ रहने लगे। 4 महीने बीत गए। 4 महीने बाद एक विद्यापति की धर्म पत्नी सुशीला ने उगना को एक काम बताया। उगना कविता को सुनने में ऐसे लगे थे कि वो काम करना भूल गए। काम करना भूल गए तो उगना को मारने के लिए विद्यापति की धर्म पत्नी सुशीला जलती हुई लकड़ी लेकर आ गई। जलती हुई लकड़ी। और जो उगना को मारने के लिए जलती हुई लकड़ी लेकर आई, उगना की पीठ पर जलती हुई लकड़ी से सुशीला ने मारना प्रारंभ करा। उगना चिल्ला रहा, उगना चिल्ला। विद्यापति जी के कानों में शब्द गया, उगना उगना उगना। कहां उगना? दौड़ते दौड़ते उगना उगना चिल्लाते हुए विद्यापति जी आए और जो देखा कि सुशीला मेरी पत्नी तो मार रही है। अरे छोड़ डंडा, क्यों मार रही है, छोड़ दे छोड़ दे। पर वो छोड़ने को तैयार नहीं हुई। खूब मारा। तब आखिरी में विद्यापति से रहा नहीं गया और विद्यापति जी ने कह दिया, अरे ओ बावरी, तू जिसको मार रही है ना, ये शंकर है, शंकर शिव है। जो सुना शिव, उतनी देर में तो मेरे शंकर भगवान वहीं से ओझल हो गए। सुशीला रोती रह गई, विद्यापति की आंख से आंसू बहते रह गए। विद्यापति ने भोजन करना छोड़ दिया। मैं शिव के बिना कैसे रहूं, कैसे? नैनों से जल। विद्यापति रो रहे हैं, शिव जी को ढूंढ रहे हैं, कहां मिले शिव। भोजन त्याग दिया विद्यापति ने। सुशीला दिन रात रोती शिव के लिए। आखिरी में मेरे शंकर भगवान को वापिस विद्यापति के सामने प्रकट होना ही पड़ा। वापिस
ऐसा? विद्यापति जी की आंख से आंसू बहने लगे। शिव आप? मुझे ये जटा वाला शिव नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा उगना शिव चाहिए। उगना के रूप में शंकर जी ने जो दर्शन दिया तो विद्यापति हाथ जोड़कर बोले अब कभी मत जाना, कभी मत जाना, बहुत मुश्किल से मिले हो, कभी मत जाना। शंकर भगवान विद्यापति के सामने ही शिवलिंग का एक रूप धारण कर लिए। कहा सुनो विद्यापति, इस कलिकाल में तुमने मुझे प्रकट करा है। विद्यापति आज से ये शिवलिंग मेरी जगह पर उगना के नाम से यहीं पर स्थापित होगा। बिहार के मधुबनी जिला के अंतर्गत आज भी उगना महादेव विद्यापति के लिए वहां पर विराजमान हो गए। शिव जी ने कह दिया सुनो विद्यापति, संसार का जो मनुष्य इस उगना महादेव का दर्शन कर लेगा वो दुनिया में संसार सागर में कभी दूसरा जन्म नहीं लेगा, वो मेरे ही धाम को चला जाए, मेरे ही धाम, वो उगना महादेव। एक स्वतंत्रता मेरे शिव ने दी है, मेरे शंकर। बस अपने कर्म को करते हुए, अपने कर्म के आनंद को करते हुए अपनी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करो। और जब आप अपनी जिंदगी के सभी कार्य को अच्छे से करेंगे तो जीवन अपने आप आनंदित होता चले जाएगा। शमशाने वासी हमारा, शमशाने वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा दैवती महादेव, भगवान शिव उगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शिव की कथा कर रही है। भगवान शंकर जी का संवाद कर रहा है। माँ सती अपने पिता के घर का एक अंजलि जल भी ग्रहण नहीं कर रही है। और जहां शिव का नाम नहीं है, जहां भगवान शंकर का अनुमोदन नहीं है, जहां भगवान शिव का स्मरण नहीं है, जहां शंकर भगवान का कोई शिवलिंग नहीं है, वहां का जल पीना भी श्रेष्ठ नहीं। ये शिव महापुराण की कथा करती। बोल बम का नारा है, शिव तत्व जहां पर है वहां का आनंद पाइए। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। वही सती माता अपने पिता के घर में दक्ष प्रजापति के यहाँ जब उनने देखा कोई स्थान नहीं, और माँ सती ने अपने प्राणों को अपने पिता के घर के यज्ञ के कुंड में ही छोड़ दिए। एक गलती माता सती से हुई और हमारा निवेदन है वो गलती कभी जिंदगी में आपके साथ ना हो जो माता सती से हुई है।
माता सती से जो गलती हुई है वो सती माता की गलती क्या थी? जो यज्ञ हो रहा था, अनुष्ठान हो रहा था, यज्ञ चल रहा था, अनुष्ठान चल रहा था, यदि सती माता को क्रोध की अग्नि में जलना ही था, यदि सती माता को अपने प्राण त्यागना ही थे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि यज्ञ की अग्नि में नहीं त्यागना, यज्ञ कुंड के नजदीक में नहीं त्यागना था, उस यज्ञ की अग्नि से दूर अपने प्राणों को त्यागना। जब हमारे यहाँ कोई सत्यनारायण जी की कथा हो रही हो, पूजन हो रही हो, अर्चना हो रही हो, ब्राह्मण देवता हमारे घर में विराजमान है, यज्ञ करा रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, पूजन करा रहे हैं, अर्चना करा रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपको क्लेश करना है, आपको झगड़ा करना है, आपको विवाद करना है, तो जब पूजन हो रही है उसको छोड़ो, उसके बाद में कर लेना। पर कई लोगों की आदत रहती है, कई लोगों की आदत रहती है, वो जब जब अनुष्ठान चलता है, पूजन चलती है, हमने देखा है, हैदराबाद के श्रोताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, आप सभी को, भाग्यनगर वासियों को, कि बड़ी सावधानी से, बड़ी शांति से आप लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। नहीं तो कई जगह तो अगर जरा सी भी जगह बैठने की नहीं मिले तो लोग चिल्ला चोट करने लगते हैं, आवाज़ चिल्लाने लगते हैं, हमें यहाँ जगह चाहिए, हमें वहाँ बैठना है, हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है। पर धन्य हैदराबाद की मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, आपको प्रणाम करता हूँ। बड़ी सावधानी से आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और बड़े भावों से सुन रहे हैं। और मेरे बाबा से यही प्रार्थना है, बाबा जिस भाव से ये लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, पंडालों में बैठे हुए हैं, और कितने पंडाल लगाए, 1 2 3 4 5 और छोटे छोटे और ना जाने कितने पंडाल। मैं श्री ब्रज गोपाल जी भूतड़ा जी को धन्यवाद दूंगा कि आप बहुत व्यवस्थाओं के साथ इस शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं, बहुत व्यवस्था। हृदय से जब हम भगवान को कहेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे, दिल से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, तो बाबा सुनता है, सुनता है। सती मैया ने एक गलती कर दी, माता सती ने, कि सती माता ने अपने प्राणों को, माता सती ने अपने प्राणों को यज्ञ की शाला में, यज्ञ कुंड के पास में, यज्ञ वेदी के पास में अपने प्राणों को त्याग दिया। जब कोई अनुष्ठान चल रहा हो, कोई पूजन चल रही हो, कोई आराधना चल रही हो, कोई अर्चना चल रही हो, कोई प्रार्थना चल रही हो, याद रखो कभी भी उस आराधना में, उस साधना में, उस पूजन में, उस अर्चना में कभी भी कोई अड़ंगा उत्पन्न मत करो। अच्छा काम हो रहा हो, रिटर्न बड़ा रिटर्न, अच्छा काम हो रहा हो और तुम्हारा कोई परिचित यदि अच्छा काम कर रहा है, यज्ञ करा रहा है, अनुष्ठान करा रहा है, कथा करा रहा है, अच्छा काम हो रहा हो, तो प्रयास करो कि अपने दोनों हाथ से थोड़ा थोड़ा सहयोग कर दो। सहयोग धन से नहीं, मन का, व्यवस्था का, थोड़ा अच्छी तरह से, अरे साहब बैठो साहब, बहुत अच्छा है, ले साहब पानी पियो, ले साहब, बन सके जितना अच्छा कर सकते हो करो। पर दुनिया की जरा उल्टी ही रीत है, सहयोग कम करते हैं, पांव ज्यादा अड़ाते हैं। थोड़ा भी अच्छा काम हो रहा है, इतना अच्छा कैसे हो रहा है, इतनी पब्लिक, इतनी भीड़, इतनी व्यवस्था, सहन नहीं होता लोगों से। अंदर की ईर्ष्या जागृत हो जाती है। और फिर निवेदन है, ऊंच निवास नीच कर तूती, और देख न सकही पराई विभूति। बैठ जाते हैं, ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाते हैं, ऊंचा पद मिल जाता है, ऊंची कुर्सी मिल जाती है, उसके बाद भी किसी की प्रतिष्ठा नहीं देखी जाती। ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, ये उन्नति कैसे कर रहा है, ये इतना आगे कैसे बढ़ गया।
कोई एक गलती ऐसी छाटो जिसमें इसकी बुराई कर सकें। परशु महापुराण की कथा कहती है, चिंता ना करिए, चिंता ना करिए। आप जितना बन सके अच्छा कर्म करिए, कीमत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच बच नहीं पाएगा। अच्छा कर्म करो। हमारा सनातन धर्म मिला है, सनातन धर्म की रक्षा का कार्य करिए। भारत की भूमि मिली है, जिस भारत की भूमि पर एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी, पाप करने वाला व्यक्ति भी अगर इस भारत की भूमि पर प्राणों को त्याग देता है, तो भारत माता की भूमि पर मरने वाला कभी भी एक्सपायर नहीं कहलाता, कभी डेथ नहीं कहलाता। भारत की भूमि पर मरने वाला हमेशा स्वर्गवासी कहलाता है, क्योंकि ये भारत की भूमि पर प्राणों को त्यागा। ये भारत की भूमि है और चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये वो भारत की भूमि। और इस भारत की भूमि के प्रति आपका समर्पण